तो डॉक्टर हलीम बात कर रहे थे कि गुजरात के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर तबलीगी जमात के मरीज बड़े कम हैं। देखिए, संयोग से एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। ब्रेकिंग न्यूज है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के बारे में। मैंने बताया था हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़े पढ़ के 48% मरीज वहां पर तबलीगी जमात के हैं जो छिपे हुए थे। और अब सीएम रूपाणी का बड़ा बयान यह आया है। देखिए उन्होंने क्या कहा है तबलीगी जमात के बारे में। तबलीगी जमात की वजह से गुजरात में केस बढ़े हैं, ये विजय रूपाणी ने कहा है। सीधे चलता हूं डॉक्टर हलीम के पास। डॉक्टर हलीम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कौन सा पेपर कोट कर रहे हैं हेल्थ मिनिस्ट्री का, मुझे ये बता दीजिए, मैं अपना पेपर कोट कर दूंगा। किस तारीख की रिपोर्ट है, किसने कही है, कहां का डाटा है, बता दीजिए। कि गुजरात के जो हेल्थ सेक्रेटरी है, आप बात तो सुनिए, आप धीरज रखिए ना। रूपाणी साहब का कहने से तो नहीं जाता। उनकी मंत्रालय के जो हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा है कि गुजरात में जो स्ट्रेन है वो वायरस बाकी हिंदुस्तान का वायरस से अलग है, इसीलिए मौतें ज़्यादा हो रहे हैं। इसको बोलते हैं एल स्ट्रेन। अगर आप समझते हैं तो ठीक है, मैं कहता हूँ। आप नहीं समझते तो मैं नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, स्ट्रेन है ये कोरोना वायरस के अलग-अलग जो प्रजाति है उसमें एक अलग प्रजाति है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आप गुजरात के आंकड़े किस रिपोर्ट को कोट करके पढ़ रहे हैं? जब आप जानते हैं रूपाणी बोल रहे हैं, आप बता दीजिए ना कौन सी रिपोर्ट है ये? कौन सी रिपोर्ट है ये? हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल डाटा पढ़ रहा हूँ। 48% गुजरात तबलीगी पे गए हैं। आप 8 अरे भाई आप मेरे नितिन पटेल साहब जो है गुजरात के डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर है, नितिन पटेल बड़े कि विजय रूपाणी बड़े, बता दीजिए मुझे। दिया है उसी में उन्होंने कहा है कि अहमदाबाद में 12 लोग सर पूरे गुजरात में कोरोना है। सर्च कर लीजिए भाई, उतना आपसे झगड़ा करने का फायदा नहीं। आपको अगर आंकड़े अपने मुताबिक बनाने हैं तो आप बनाए ना। सर मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बता रहा हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बता रहा हूँ, मैं अपने मन के नहीं बता रहा हूँ। आप किसके मन के बता रहे हैं ये बता दीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं भी स्वास्थ्य मंत्रालय के कोट कर दीजिए ना। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के ही आंकड़े बोल रहे, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर के आंकड़े बोल रहा हूँ। आंकड़े वही देख लीजिए जो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार वही तो बोल रहे, वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने कहा है। डॉक्टर हलीम, मैं डिसएग्री करता हूँ, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा यहाँ से RSN सिंह साहब के पास। RSN सिंह साहब मल्टी मैं भी आपसे डिसएग्री करता हूँ। मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। आप लोग आंकड़े को लेकर के खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोग आंकड़े के लेकर खिलवाड़ अगर कहीं हो रहा है, जानने के बावजूद भी आप ये झूठ में लगे हुए हैं। आप ये एल स्ट्रेन गुजरात में ये तय करने के लिए वहां की सरकार आंकड़े को लेकर अगर किसी राज्य ने सबसे ज्यादा कंफ्यूजन फैलाया है तो वो वेस्ट बंगाल है। स्ट्रेन है वो अलग है हिंदुस्तान से। सीधे सिंह साहब के पास चलता हूं। मैं डिबेट को भटकाना नहीं चाहता सर, मैं डिबेट को भटकाना नहीं चाहता। मैं एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन पे यहाँ पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। सिंह साहब, मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। मुझे ये बताइए कि MAC की जांच की जरूरत कब पड़ती है? एक साथ देश की सभी एजेंसी एक संस्था की जांच करने लगे और बहुत मौके दिए गए मौलाना साद को अपनी बात कहने के। वो देश के सामने आ जाते हैं। वो देवता है, मैंने मान लिया वो देवता है। माने तो गंगा मां है, ना माने तो बहता पानी। मैं तो मौलाना साद को देवता नहीं मानता हूं। मैं तो ये मानता हूं कि देवता नहीं, वो शैतान तुल्य है जो उन्होंने किया भारत के साथ। मुझे ये बताइए कब पड़ती है MAC की जांच? क्यों IB, रॉ, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस करती है, कब साथ में लाना पड़ता है उनको? बताइए, गंभीरता बताइए इसकी। नहीं, देखिए, पहले तो ये जो समानांतर बनाने की हम कोशिश करते हैं, अब श्री रविशंकर से आपने पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की, तो मैं इतना बता दूं कि अगर वो भी ऐसा गैर जिम्मेदार ना व्यवहार करते तो उनका भी बहिष्कार होता है हिंदुस्तान में। ज्यादातर लोग उनका बहिष्कार करते। बिल्कुल करते सर। हाँ, और आप और मैं डिबेट भी कर रहे होते। जी सर। और दूसरा, ये फवाद हलीम साहब भी जो ये समानांतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो कम्युनिस्ट हैं। अब इनको क्या, ये किस तरह का, इनका तो साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। और ये तो मेरे ख्याल से कम्युनिस्ट लोग किसी धर्म पे, मजहब पे विश्वास करते नहीं है। तो ये इसका यहाँ का आप तबलीगी का गुजरात और महाराष्ट्र से देखे और पैरेलल ड्रॉ करके आप उसका निगेट उसको करना चाहते हो, तो पहले तो इनको तय करना होगा कि ये है क्या। ये मजहबी आदमी है या कम्युनिस्ट है? ये सवाल हमेशा कम्युनिस्टों पे रहा है। ये हिंदुस्तान के खास करके जो ये मुसलमान कम्युनिस्ट हमारे आ रहे हैं, ये तय नहीं कर पाते कि इनकी लॉयल्टी है किस तरफ।
कम्युनिज्म की तरफ या वो जो जिहादिज्म की तरफ। दूसरी तीसरी बात आपने ये पूछा कि ये जरूरत कब आती है। जरूरत तब आती है जब आपको 12 मार्च को कहा गया कि भाई ऐसे ऐसे है, आप लोग अब इसको यहाँ पर इसको मत कीजिए, ये खतरा है। तब तक वुहान में आपको मालूम है काफी कुछ हो चुका था। हमारे यहाँ लोगों ने बहुत अर्ली उसको रीड किया था, मैं उसके लिए बहुत मैं एडमायर करता हूं। और आपको मालूम है कि हमने सारे फ्लाइट्स विड्रॉ कर लिए थे। कुछ देश ये फ्लाइट्स कंटिन्यू रखे और आज उनकी आप हालत देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब आप इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे 41 देशों से 9000 लोग आपने इकट्ठे कर लिए हैं और आपको यही नहीं मालूम है कि दुनिया में हो क्या रहा है और सारी दुनिया में किस तरह से ये वुहान वायरस ये फैला है। इनको फवाद हलीम साहब को इससे भी बड़ी तकलीफ होगी, मैं बता रहा हूँ, वुहान वायरस से भी। तो ये किस तरह फैला है कि इनको ये भी नहीं मालूम है। इनको मालूम सब कुछ था, लेकिन देखिए क्या है, मैं ये पूरी अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि भाई अब मैं पाकिस्तान को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं और यहाँ के तबलीगी और वहां के तबलीगी और यहाँ के जो ग्रुप्स हैं फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स और वहां के फंडामेंटलिस्ट ग्रुप में कोई फर्क नहीं है। उनका यही मानना है कि ये एक साजिश है, ये अमेरिका की साजिश है, ये उसकी साजिश है, ये हिंदुस्तान की साजिश है, ये मोदी की साजिश है। जब ऐसी धारणा से आप चलेंगे तो फिर वही होगा, फिर आप डॉक्टरों को, नर्सेस को, उन पर पत्थर फेंकेंगे, उनको ये करेंगे। अरे साहब कुछ अखबारों को पढ़ लीजिए, लोग लाशें दफन करने जा रहे हैं और दफन करते समय लाशें वो रख नहीं रहे हैं कब्र में, वो फेंक दिए जा रहे हैं। साहब आपके दिल को कुछ होना चाहिए। ये इसमें कोई हिंदू मुसलमान का ना जिंदगी में चैन, ना मौत में चैन, जिंदगी में भी तन्हा और मौत में भी तन्हा। कम से कम कुछ तो आपके दिल को वो, मैंने जब ये पढ़ा मुझे इतना दर्द हो रहा है। तो ये देखिए, ये हमारे और आपकी लड़ाई है। ये छोड़िए, ये उम्मा छोड़िए, ये तबलीग छोड़िए। आप हिंदुस्तानी हैं, आप हमारे भाई हैं, ये छोड़िए उनको। आपको मालूम है जिस वेस्ट एशिया के ऊपर में आप लोग इतना, ये जो अभी एक सज्जन कह रहे थे कि वहां पर हमारी धूमिल करने की कोशिश, अरे धूमिल करने को रह ही क्या गया है। आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया का जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया 6%। इराक में लोगों को पैसा नहीं है, वहां के गवर्नमेंट सर्वेंट्स को पैसा देने के लिए। बहरीन जिसकी आप बात कर रहे हैं 90% डेट में डूब गया है साहब। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में ये तेल का जो मामला है ये सारा खत्म। और एक बात ये उम्मा वाले ना भूलें, उम्मा के लोग ये ना भूलें कि आज ये बायर्स मार्केट है। कटोरा लेके तेल बेचने वाले घूम रहे हैं कि हमसे खरीद लो। तो हमारा इमेज कोई नहीं धूमिल कर सकता है। इसलिए मेरे आपसे विनती है कि कृपया देश के बारे में सोचें। ऐसा स्थिति ना आए कि कब्र में लाशें दफनाते समय रखी ना जाए और उसको फेंक दिया जाए। बिल्कुल ठीक, बहुत इमोशनल बात कही RSN सिंह साहब आपने। माजिद हादरी साहब, अब तो पिघल जाना चाहिए। अब तो मौलाना साहब को देवता मत बोलिए, देवता नहीं है, देवता होते तो दर्शन दे देते। मैं तो उनको कोरोना फैलाने वाले मौलाना बोलता हूँ, कोरोना फैलाने वाले मौलाना। देखिए जनाब, सबसे पहले मैं सब देशवासियों को याद दिला दूं कि आदरणीय राम माधव जी ने हाल ही में एक बयान किया और कहा कि जो ये कोरोना वायरस जो देश भर में फैला है, इसे किसी धर्म के साथ या किसी धर्म के किसी संस्था के साथ ना जोड़ा जाए। उन्होंने कहा ये उन्हीं का विचार नहीं है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी विचार। अब जो आपने बात की कि नहीं, मतलब मौलाना साहब नजरअंदाज करते हैं। मौलाना साद, उनके चेले, उनके चपाटी, उनके जमाती पत्थर फेंके हैं, तलवार मारे हैं, सब कुछ करे हैं, बदतमीजियां करे हैं, नजरअंदाज करते हैं, इसलिए क्योंकि जमात से जुड़े हुए हैं। एक चीज आप आस्था की समझिए, आप भारतवासियों की आस्था की एक बात समझिए कि गुजरात में इतना, सर भारतवासियों की आस्था की बात, भारतवासियों की आस्था की बात मौलाना साहब ने समझी, भारतवासियों की आस्था की बात मौलाना साहब ने समझी। बताइए ना, मुझे जवाब दीजिए ना, मुझे भी जवाब दीजिए। देखिए गुजरात में जो इतना ज्यादा कोरोना वायरस है ना, वो तबलीग की वजह से नहीं है, 48% तबलीग की वजह से है। ट्रंप ने साबरमती आश्रम के दर्शन किए, डोनाल्ड ट्रंप ने गांधी जी की तारीफ नहीं की,
उस वजह से एक श्राप लगा है उस जगह को, जब तक ये डोनाल्ड ट्रंप माफी नहीं मांगेगा और भाजपा वाले माफी नहीं मांगेंगे। आ गए अपनी डोनाल्ड लाइन ट्रंप पे ने आप। गांधी जी की अभी देशवासी से आप श्रीनगर वासी बन गए हैं। देखिए कहां से श्रीनगर वासी बन गए, हम तो हमेशा देशवासी थे। मैं तो आपको कह रहा हूं कि गुजरात में प्रॉब्लम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने गांधी जी की तारीफ नहीं की है साबरमती जाकर के, श्राप लग चुका है। यासिर जिलानी, चलिए ये नया नैरेटिव है। डोनाल्ड ट्रंप के कारण कोरोना फैला, मौलाना साहब के कारण नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के कारण कोरोना फैला। यासिर जिलानी, डेटॉल के इंजेक्शन लगाने वाले डॉक्टर को भारत देश में बुलाते हैं तो ये माजिद हैदरी का मानसिक, मुझे लगता है माजिद हैदरी का मानसिक संतुलन डिबेट खत्म होते होते बिगड़ जाएगा। मानसिक संतुलन उस आदमी का नहीं है जो कहता है कि डेटॉल का इंजेक्शन लगाओ। डोनाल्ड माजिद प्लीज रुक जाइए एक मिनट, सिर्फ यासिर जिलानी की आवाज। को आप देश में बुलाते हैं। अरे माजिद हैदरी सुन लो, मैं जानता हूँ, तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे कश्मीर के हालात को जानता हूँ, तुम कश्मीर में क्या करते हो, किसके साथ रहते हो, सारी डिटेल है। प्लीज चुप होके सुन लो। और तुम कितना मानते हो मौलाना साहब को, ये भी मुझे मालूम है। ट्रंप की चमचागिरी छोड़ते हैं। कितना मौलाना साहब के लिए मंदबुद्धि को आप लोग गुजरात में लाए, श्राप लग गया है। क्या तुम्हारे मंसूबे हैं वो मैं जानता हूँ। तुम्हारे जैसे जितने मौलाना साहब मेरे भाई हैं, आप भी मेरे भाई हो। डोनाल्ड ट्रंप आपके भाई नहीं है? मौलाना साहब भी मेरे भाई हैं, आप भी मेरे अच्छा, भाई हैं। अभी तो आप बोल रहे थे मौलाना साहब आपके भाई होंगे, मेरे भाई नहीं है। सुन लीजिए, मेरे हैं, मेरे भाई बिल्कुल हैं। इसलिए नहीं है कि मेरे भाई इसलिए नहीं है कि मैं झूठे इंसान को अपना भाई नहीं मानता। मैं आदमी, मेरे भाई इसलिए हैं कि वो नफरत नहीं फैलाते। सिखाया है, एक शब्द दिखा दीजिए जब मौलाना बताया साहब है, ने नफरत फैलाई देश में। इंसाफ, एक शब्द जो अनुराग ठाकुर जैसा हो, जो कपिल मिश्रा जैसा हो। भाईचारा, ये इस्लाम ने सिखाया है, ये इस्लाम के वली अल्लाह ने सिखाया है। अरे थोड़ा सा इस्लाम भाजपा वालों को भी सिखा दीजिए, आप तो भाजपा वालों के साथ होते हैं। करारे शरीफ, अरे मेरे भाई थोड़ा सा इस्लाम। अच्छा एक मिनट हाजिर साहब, ऐसे नहीं चल पाएगा, मुझे आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, फिर बीच में ना बोले, हम स्काइप पे जुड़े हुए हैं, थोड़ा सम्मान रखें। खत्म करिए अपनी बात प्लीज यासिर। देखिए मैं इनसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि वो भी मेरे भाई हैं, ये भी मैं उनको भाई इसलिए नहीं मानता हूं कि अगर वो सच्चे होते। मैं भारत में ही एक एग्जाम्पल बता देता हूं, 2-3 दिन पहले का, और एक निजी चैनल के हेड हैं, उनको एक नोटिस मिली तो उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और दिखाया कि क्या इंसाफ और हक की बात होती है। लेकिन आपको 4-4 नोटिस मिलने के बाद भी आप इस्लाम की बात करते हैं, 5 महीना रमजान में आप दर्श देने की बात करते हैं, और नोटिस मिलने के बाद भी आप छिपे बैठे हुए हैं। क्या आप गुमराह नहीं कर रहे माजिद हैदरी? क्या गुमराह नहीं कर रहे मौलाना साहब? कुलदीप सेंगर ने हवाले नहीं करा, जेल में पड़ा हुआ है, उम्र कैद की सजा काट रहा है, जेल में बैठा हुआ है। ये कौन कौन लोगों को आप लेके आ जाते हैं जिनको कुछ नहीं मालूम है, जिनको ये भी नहीं मालूम है क्या बात करनी है, किस जगह पे क्या बात रखनी है। कुलदीप सेंगर पे आ गए, वो जेल के अंदर है, बिल्कुल आ गए, बिल्कुल सजा हो चुकी है, सजा काट रहा है। लगी थी उसको बचाने में, पूरी सरकार कुलदीप सेंगर कोर्ट द्वारा घोषित बलात्कारी है। पूरी सरकार लगी हुई थी बचाने में, अब आगे सरकार बचाने में लगी हुई थी। अरे सरकार बचाने में होती तो बच जाते भाई यहाँ से। नहीं बिल्कुल नहीं बचते, बिल्कुल पाप करके कोई नहीं बचेगा। इनके पास मौलाना साहब भी नहीं बचेगा, चिंता मत करो आप। बिहार जेल की काल कोठरी है उसके लिए। मेरा ये कहना है कि अगर मौलाना साहब के अंदर इंसाफ है, हक की बात है, मुसलमानों को दर्श देते हैं, तो छिपे क्यों हैं, क्यों बाहर नहीं आ रहे हैं? बाहर आके 4 नोटिस है, बचेंगे तो नहीं, क्योंकि कोर्ट अगर नोटिस है तो कोई इंसान बच नहीं सकता, सामना करना पड़ेगा, पुलिस का भी सामना करना पड़ेगा, कोर्ट का भी सामना करना पड़ेगा। ये सच्चाई है, ये जो इनके प्रवक्ता है ये समझ लें। लेकिन आप छुप रहे हैं तो मुसलमानों के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। पूरे भारत का मुसलमान शर्मसार हो रहा है, पूरे भारत के मुसलमान से लोग सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारे, क्योंकि आप जब बात करते हैं हम तो मानते नहीं कि वो मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन उनके जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि भारत के जो 20 करोड़ मुसलमान हैं वो उन्हीं के अनुयायी हैं, उन्हीं के चाहने और जानने वाले। अरे आप ही के मरकज में 2 नहीं 3 धड़े हैं, 3 अलग अलग मौलाना है, गुट है। एक मौलाना दूर इन्हीं को कहता है कि इन्होंने पहले जूतों से पिटवाया था, इनके ऊपर FIR हुए थे। खड़े हो जाते कहीं, या डिबेट में आए हुए हैं, या डिबेट में आए हुए हैं, तकरीर करने आए हुए हैं। ये अरे जवाब तो दे रहे हैं, मैं आपके पास भी आऊंगा। ये सच्चाई नहीं है क्या? बताइए, तबलीगी जमात के 2 गुट नहीं है क्या? दोनों के अंदर खूनी संघर्ष नहीं हुआ था क्या? बताइए मुजब्बिर रहमान भाई। इतनी लंबी तकरीर करनी थी, रिक्शा पे बैठ के कर देते। वो रिक्शा नहीं आर्यन सिंह साहब को नहीं,
मुझे बोलने दीजिए। आर्यन सिंह साहब ने ये बात कही कि 12, आप चुप हो जाइए जिलानी साहब, बहुत लंबा बोल दिए अब आप चुप हो जाइए। आर्यन सिंह साहब ने कहा कि 12 मार्च को इतने बड़े हिंदुस्तान के इतने बड़े हिंदुस्तान की एक मस्जिद में बैठे हुए मौलाना को क्या दुनिया के बारे में नहीं पता था? 12 मार्च को वो प्रोग्राम करते हैं। मैं ये पूछता हूँ, जो हिंदुस्तान की सरकार चला रहे हैं, जिनका काम ही है दुनिया के बारे में खबर रखना, वो क्या डांडिया खेल रहे थे? दूसरी चीज इन्होंने एक और बात ये कही कि आप जो है उम्मत को छोड़ दो, मौलाना साहब की बात हम करो आपको ना, अपना भाई बना लेंगे, हम अपना भाई बना लेंगे। मैं कहता हूँ आप हिंदू भी रहो, सिख भी रहो, ईसाई भी रहो, हम आपको तब भी अपना भाई बनाएंगे। जैसे आप बीएचपी बनाते हैं, आप बीएचपी भी चलाओ, हम तब भी आपको अपना भाई बनाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि इस्लाम छोड़ो, हम तब आपको अपना भाई बनाएंगे। ये आर्यन सिंह साहब को मैं बताना चाहूंगा कि आप हिंदू रहो, पक्के हिंदू रहो, सच्चे हिंदू रहो, हम आपको तब भी अपना भाई कहेंगे। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप बीएचपी छोड़ो। विश्व हिंदू परिषद आपने बना रखी है, उसका क्या मकसद है? हम कहेंगे आप विश्व हिंदू परिषद भी चलाओ, हिंदू भी रहो और हमारे भाई भी रहो। हम हर धर्म के लोगों को अपना भाई बताते हैं। हम किसी से ये नहीं कहते आप उम्मत को छोड़ो, इस्लाम को छोड़ो, और तब हमारे भाई बनेंगे। ये फर्क है सोच में, ये फर्क है सोच में। ये क्या बात कर रहे हैं बताइए? विश्व हिंदू परिषद पे आप चुप रहिए, आप क्या लाउड स्पीकर की तरह बजे जा रहे हैं? जब आप बोल रहे थे कि आपको लगता हुआ कि रिक्शा में बैठ के ऐलान करने वाले वीडियो बना रहे हैं मुज़फ़्फ़र रहमान कर रहा था, वीडियो बना रहे हो ना, तकरीर कर रहे थे, आप अपनी तकरीर कर रहे थे, क्या मैं बीच में बोल रहा था जिलानी साहब? ये टिकटॉक का वीडियो बना रहे हो? थोड़ा टाइम 2-3 घंटे छत पे जाकर के डिबेट ऐसे नहीं होती है जैसे आप कर रहे हैं। जिलानी से बात कर रहे हो, किससे बात करना? किसी से भी कर रहा हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात कहने में मैं किसी से भी बात कर रहा हूँ, सही बात करता हूँ, सही बात करता हूँ, सही बात करता हूँ, सीना ठोक के करता हूँ, सीना ठोक के बात करता हूँ। जब तुम बात कर रहे थे, ये तकरीर करने की जगह नहीं है। जब तुम बात कर रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था, अब आपको चुपचाप सुनो। आपको सुनना नहीं आता तो आया मत करो बैठने के लिए, सुनना पड़ेगा तुमको, जवाब सुनना पड़ेगा, जवाब सुनना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं सुन सकते तो कम से कम मुजीबुर रहमान के सामने बताया करो। कुछ सर पैर की तो बात करो यार, सर पैर की तो बात करो मुज़फ़्फ़र, कुछ सर पैर की बात करो। विश्व हिंदू परिषद मौलाना साहब ने कहाँ से आ गया ये बताइए? विश्व हिंदू परिषद आप सुने, इनको चुप करें तो मैं आपको बता दूं। मैं इनको चुप करें 10 सेकंड मुझे दे, मैं आपको बता दूं। चलिए 10 सेकंड दिए, ऑडियो डाउन करिए। अभी आर्यन सिंह साहब ने कहा कि आप उम्मत छोड़ दीजिए, इस्लाम छोड़ दीजिए, हम आपको मुसलमान समझेंगे, अपना भाई समझेंगे। किसने बोला ये? अरे किसने बोला ये? हेलो हेलो हेलो, रिवाइंड करिए अपना टेप। मुज़फ़्फ़र कान ठीक करो, कान ठीक करो। सिंह साहब को लाओ, किसी ने नहीं बोला ये, किसी ने नहीं बोला। क्या सुनते हैं आप? क्या सुनते हैं? आर्यन सिंह साहब को लाओ प्लीज। आर्यन सिंह साहब, आर्यन सिंह साहब, भाई मानेंगे। हेलो हेलो, आर्यन सिंह साहब, ये सोच में फर्क आपको समझ आ गया? ये बोल रहे कि हम भाई तब मानेंगे, सिंह साहब ने ये बोला जब आप इस्लाम छोड़ दोगे। सिंह साहब ने ये कहा क्या? उम्मा करना छोड़ दीजिए, उम्मत करना छोड़ दीजिए, आप हिंदुस्तानी बन जाइए। मतलब हम मुसलमान ना बने, हम उम्मत ना करें। आप बीएचपी करते रहिए, विश्व हिंदू परिषद करते रहिए, हमें उससे फर्क नहीं है। मुज़फ़्फ़र सुन लो, आपने भी अच्छी तकरीर दे दी है। छोड़ दीजिए, उम्मा ने आपको छोड़ दिया, इसलिए आप उम्मा को छोड़ दीजिए। और उम्मा ने नहीं, हाथ से नहीं। याद है जब आजादी का पूरी आजादी की आंदोलन चल रही थी, मुज़फ़्फ़र सुनने की ताकत रखो आप। मुज़फ़्फ़र मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा, सुनने की ताकत रखो। तुमसे बहुत बड़े उम्र में ने छोड़ दिया। बिल्कुल, मैं हिंदुस्तान आपके काम आएगा, उम्मा का आपका वक्त आ जाएगा, सवाल कर लीजिएगा मुज़फ़्फ़र। बस एक छोटा सा ये मैं कह रहा हूँ कि उम्मा आपके किसी काम का नहीं है। हम आपके भाई हैं, उम्मा हमारे धर्म का हिस्सा है, उम्मा हमारी धर्म का हिस्सा है। और ये उम्मा की ही सोच है, उम्मा का मतलब है वालों की उम्मा की ही सोच है। जहाँ तक मुझे मालूम है, तरह का उन्होंने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना, इसीलिए आपने विश्व हिंदू परिषद बनाई है। बिल्कुल, उम्मा हमारे धर्म। अरे सिंह साहब टेक्निकल एक्सपर्ट है, उनका विश्व हिंदू परिषद से कोई लेना देना नहीं भाई। सिंह साहब टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, रक्षा मामलों के जानकार है, उनको विश्व हिंदू परिषद से जोड़ दिया आपने। बिल्कुल, जब तक इन्होंने टेक्निकल बात कही हम सुनते रहे। जब इन्होंने बात करी उम्मा की कि उम्मा छोड़ दो, हम आपको भाई मान लेंगे, मैं कहता हूँ आप विश्व हिंदू परिषद के मेंबर बने रहो, हम आपको तभी अपना भाई मानते हैं। उम्मा आपके किसी काम का नहीं है। उम्मा हमारे धर्म का हिस्सा है। अरेबिया से क्या लेना देना? भाई बंधु मानते हैं। पाकिस्तान से क्या लेना देना? भाई बंधु आपको यूएई से क्या लेना देना? आप किर्गिस्तान से यहाँ लोग को बुलाते हो तबलीगी जमात, हम उनको अपना भाई मानते हैं। आप मलेशिया से बुलाते, क्या लेना देना? आपकी भाषा समझते हैं वो? नहीं, आप उनके तरह दिखते भी नहीं हो। मानते हैं। आप कौन सी भाषा बोल रहे हो? ये हमारी भाषा बोल रहे हो ना?
हमारी तरह दिखते हो ना, तो फिर उम्मा क्या? ये देखो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट, कुटुंबकम, ये बुनियादी जो बातें हैं आपके हिंदू रिलीजन में भी है, जिसको आप फॉलो नहीं करते लेकिन हम करते हैं। हम पूरे दुनिया के नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को इंसान मानते हैं। मुजफ्फर को ऑडियो डाउन। RSN सिंह बोलेंगे। मुजफ्फर, बदतमीजी की हद हो गई। RSN सिंह साहब क्या बोला और क्या समझा? देखिए, मैं बात, ये पूरे डिस्कशन तबलीगी जमात से शुरू हुई। तबलीगी जमात और देवबंद का जो स्थापना हुई थी वो इसीलिए हुई थी कि 1927 में इनकी हुई थी कि कुछ लोग इन्होंने कहा कि ये अपने हिंदुस्तानी वातावरण से बहुत ज्यादा समझौता कर रहे हैं। नहीं, तो भाई हिंदुस्तान का रहने वाला तो बिल्कुल ये RN सिंह झूठ बोल रहे हैं आप। RN सिंह साहब आप झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। RN सिंह साहब आपको कुछ मालूमात नहीं है, न देवबंद के बारे में, न जमात के बारे में। बहुत देर हो गई मुझे सुनते हुए ये बातें। RN सिंह साहब आपको मालूमात नहीं है, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, रक्षा के मामले में बोलिए आप। ऐसा है, आज ये दूरी मालूमात के बारे में आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो मैं यही कह रहा हूं मेरे कि आप हमारे भाई हैं, आप RN सिंह साहब, RN सिंह साहब, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं मानता हूं आज की बहस अधूरी है, नहीं है आज की बहस अधूरी है। राष्ट्रवादी लोगों को आप जो है जहां जहां जोड़ रहे हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं कि आप राष्ट्रवादी है ना, तो उम्मा से क्या लेना देना? ये आपको उम्मा के बारे में कुछ नहीं पता, देवबंद के बारे में कुछ नहीं पता, जमात के बारे में कुछ नहीं पता। जमात का दूसरा धड़ा पाकिस्तानी गुट है, मौलवी साहब का यही इख्तिलाफ है मुझसे। जो दूसरा धड़ा अलग हुआ है वो पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ जुड़ा हुआ था, मौलाना साहब ने उनको अलग कर दिया। यही लड़ाई है पूरी दुनिया के अंदर। और किर्गिस्तान से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से लोग आते हैं वो भारत की संस्कृति सीखने के लिए, भारत में इस्लाम सीखने के लिए। एक मिनट रुकिए, मुझे रोकना पड़ेगा। कासमी साहब, शोएब कासमी साहब, मैं आपसे वादा करता हूं RSN सिंह साहब को भी बुलाऊंगा। मुद्दा बढ़िया है, अच्छी बहस हो रही है, सब चीजें खुलकर सामने आना चाहिए। ये भी जमात का एक एस्पेक्ट है, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन आज वक्त इतना ही है। लेकिन सवाल फिर छोड़े जाता हूं, कहां है मौलाना साद? देवता, उनको कहा गया दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या देवता अपने ही भक्तों के खिलाफ हो जाता है? ये भी सवाल है। और सवाल में हादरी साहब के सामने ये भी रखना चाहूंगा कि आपने सबको जिम्मेदार ठहरा दिया। डोनाल्ड ट्रंप को ठहरा दिया, गांधी जी ने श्राप दिया, ये कह दिया, दुनिया भर की और बातें कर दी, लेकिन मौलाना साहब को जिम्मेदार नहीं ठहराया। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात सिर्फ जमात की है, मौलाना साहब की है, जिसने साफ साफ इस देश के खिलाफ काम किया है और ये देश को उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए।